हेलो दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल किंग ऑफ मैथ रवि पर स्वागत है। पिछले क्लास में हम उपहार प्रतियोगिता अंकगणित जूनियर का चौथा चैप्टर भिन्नात्मक संख्या का 10 नंबर तक सवाल बता दिए थे और परिभाषा भी अच्छी तरह से समझा दिए थे। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे 11 नंबर से सवाल बनाएंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर दें और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी अच्छी तरह से मैथ समझ सके और पढ़ सके। अब क्लास को हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1/3/5 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 16 प्राप्त हो। अब कहता है इस संख्या को पहले इसको संख्या को बदलिए। 5 एकम 5 है, 5 3 8/5। अब की करा इसमें किस संख्या से गुणा करें। मान लीजिए x से गुणा करेंगे तो कितना वो प्राप्त हो, 16 प्राप्त हो, तो बराबर 16। आप लोग क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से दिख सके। अब देखिए इसको गुना कीजिए, ऊपर कल बताए थे कि ऊपर घटेगा। 8 दूनी 16, तो x/5 बराबर 2/1। x बराबर कितना हो गया 10। इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। देखिए 10 बी नंबर। आप लोग पिछले क्लास को भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इससे पहले वाला चैप्टर जो है लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्तक उसको भी बता दिए हैं, मेरे ही चैनल पर है। और संख्या चैप्टर भी इसी चैनल पर, संख्या चैप्टर का पूरा हल इसी चैनल पर उपस्थित है। आप क्लास को शुरू आगे बढ़ाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन है 8/17 प्लस बराबर 12/17। अब कहता है यहाँ कौन सी संख्या दें ताकि, ये सब सवाल तो लगभग बता दिए थे। आज उसके आगे 16 नंबर से बनाए। 15 तक कल बता दिए थे। यहाँ देखिए 15 तक कल सवाल बता दिए थे, आज उसके 16 से बताएंगे। 12 नंबर तो बता दिए थे, देख लीजिए यहाँ 12 नंबर का सॉल्यूशन है। देखिए 4/17 निकला था, इसका भी 10 निकला था पहले ही। आप उसके आगे बताते हैं 16 नंबर से। 16 नंबर से कहता है 7.1/2 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल, पहले भागफल 15/8 निकले। पहले इसको तोड़िए, 7 दूनी 14, 15/2। हम किस संख्या से भाग दें, मान लीजिए x से भाग देंगे तो कितना 15/8। अब यहाँ देखिए गुना कीजिए, 15/2 आई भागा पलटेगा 1/x बराबर 15/8। अब देखिए बराबर के ऊपर करता है तो 15 कट जाएगा और ये 2 से 4 बार में कटेगा तो ये कोनों को 1/x बराबर 1/4। तो x कोनों को गुना होगा, x बराबर 4 आंसर 16 नंबर। 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन है 3/19 और 3/13 और 3/16। अब ये करा आरोही क्रम में सजाने के लिए। आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम में देखिए सबके ऊपर में 3 है। देखिए इसके ऊपर अंश समान रहता है, तब बढ़ते क्रम में कैसे सजेगा। पहले सबसे बड़ी संख्या कौन है 19, तब उसके बाद 16, उसके बाद 13। तो इसके बढ़ते क्रम में कैसे जो सबसे अंश समान रहेगा तो हर जो सबसे बड़ा रहेगा वही सबसे छोटी संख्या होता है। तो देखिए अंश 19, 13, 16 में सबसे बड़ा 19 है तो यहाँ सबसे पहले हो जाएगा 13/19। फिर यहाँ उसके बाद देखिए 16 बड़ा है तो इसका कितना होगा 3/16। अब देखिए ये 13 बड़ा है, इसके बाद 13, तो ये 3/13। आरोही क्रम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। जो अंश यदि समान रहेगा, भिन्न का अंश समान रहेगा तो हर जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा रहेगा वही सबसे छोटा संख्या हो जाएगा। तो इसको आरोही क्रम में ऐसे ही सजाएंगे। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है कि 1.9
2/7 गुना 1/3। तो 7 एकम 7, 7 2 9/7 गुना 1/3। अब यहाँ क्या करें ऑप्शन के अनुसार, देखिए 7 से गुना करिए, देखिए ये दोनों गुना होगा 7 तिया 21। तो पहले यहाँ देखिए 7 तिया 21 ये हो जाएगा। तो अब देखिए ऊपर 9 होगा तो 9 कैसे 2 दूनी 4 1 5, ये तो 5 है तो यहाँ 5 होगा, ये तो नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 7 2 9, 9 गुना 1 9, तो और 3 गुना 7 21, तो इसका मान 9/21 होगा। अब इसका भी मान 9/21 होगा। 7 2 9, 9 गुना 1 9/7 21, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्या है? 19 नंबर सवाल है 2/7, 1/10, 3/5 को अवरोही क्रम में सजाए, माने घटते क्रम में सजाए। आरोही को कहता है बढ़ते क्रम, अवरोही कहता है घटते क्रम। तो इसको पहले इसका सीधा इजी तरीका से बता रहे हैं। ऐसे देखिए, पहले इसका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 70, 10 7 70, 10 दूनी 20, फिर 7 है, ये 1 से गुना होगा 7, फिर 5 दाई 10 ना 14, 14 पंचे 70, 14 तिया 42। अब देखिए कि कर रहा है घटते क्रम में सजाने के लिए, माने सबसे बड़का से सबसे छोटे तक। तो जो अब यहाँ देखिए ट्रिक क्या है, सबसे बड़ी संख्या ये तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है 42, और उसके बाद 20 और उसके बाद 7। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या जो है तो वही हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न। इसके नीचे का जैसे इसके ऊपर कौन है 3/5, तो ये सबसे बड़ा भिन्न है। ये 7, इसके बाद 20 है तो 2/7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/10 है तो ही इसके बाद 1/10 हो जाएगा। यही हो जाएगा अवरोही क्रम। अब अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, 8/17 प्लस डॉट बराबर 15/17। पिछले क्लास में हम इससे ऐसा सवाल का सॉल्यूशन करा दिए थे, और आज भी समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ एक्स, अब देखिए ई एक्स इधर रह जाएगा। मान लीजिए यहाँ एक्स है, कह रहा है इतना में क्या जोड़ें कि इतना हो जाए। अब इतना मान लीजिए एक्स जोड़ें कि इतना हम मान लिए कि एक्स जोड़ेंगे कि इतना हो जाएगा। तो एक्स यहाँ रह जाएगा ये 15/17, इधर प्लस में इधर आके माइनस में 8/17, ये 17, 15 प्लस माइनस 8 हो गया कितना 7/17। इसका आंसर हो जाएगा 8/17 में 7/17 जोड़ेंगे तब 15/17 होगा। आंसर यही, नहीं तो सबसे इजी है। अब देखिए दोनों का हार समान है ना, तब 15 में सीधा 8 घटा दीजिए, हो गया 7। तो इसका है इजी सॉल्यूशन। हल करने के लिए ट्रिक बता दी, ये आपको डिटेल में बताए ताकि सभी बच्चा अच्छा से समझ सके। इसका ट्रिक देखिए, दोनों का हार समान है, ये 15 है और ये 8 है, तो इसमें सीधा घटा दीजिए, यही हो जाएगा आंसर 7/15, 7/17। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है 13/4, 13/4 भागा 5/2 का 15/2। अब देखिए ऐसी सब सवाल में पहले देखिए बता देते हैं। पहले इस सब सवाल में पहले किसका प्रयोग होता है, पहले का गुना, फिर पहले का प्रयोग होता है, फिर जाके भागा का प्रयोग होता है, फिर गुना का प्रयोग होता है, फिर जाके जोड़ का, फिर जाके घटा का, लास्ट। ऐसा सब समीकरण में पहले ऐसे ही होता है। पहले का तब गुना का, तब पहले का तब भाग का, तब गुना का, तब जोड़ का, तब घटा का। तब यहाँ देखिए का है, सबसे पहले का प्रयोग होता है तो इसका पहले प्रयोग करिए, नहीं कटेगा तो 13/4 भागा ये 15 5 75/4। अब घटाइए 13/4 गुना 4/75, 4/75 हो गया, कटा दीजिए, 4 एकम 4 हो गया 13/75। यही आंसर हो जाएगा 13/75, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, 4/5 प्लस 1/5 भागा 1/3 का 1/5।
अब क्या बताएं इसमें, पहले का प्रयोग होता है, तब भागा का, तब गुना का, गुना नहीं है, तब जोड़ का, तो जोड़ का होगा। अब देखिए पहले का करिए, 4/5 प्लस 1/5 भागा। अब यहाँ गुना कीजिए, नहीं किसी से कटेगा तो गुना कर, का मना हो गया गुना, तो गुना मन गुना रहता है तो ऊपर नीचे कोना कोनी कटता है, लेकिन नहीं कट रहा है तो सीधे गुना हो जाएगा, 1/15। अब देखिए 4/5 प्लस 1/5, अब भागा है तो गुना में होगा तो पलटेगा ऊपर, 15/1, 5×15। अब यहाँ 4/5 प्लस 3, इसका सीधा ट्रिक से निकाल लीजिए, 3/4/5। अब इसको सॉल्व करिए, 5×15 4, 5 इसके गुना पूर्णांक संख्या जो है उससे गुना होगा, 5×15, 15×4 19, 15×4 19/5, इसका आंसर हो गया 19/5। ना 19/5 ना, यहाँ देखिए 5 है, 5×15 4 19, इसका आंसर यही होगा 19/5। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, इसका आंसर यही होगा 19/5। आप सही देख लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, 4/1/2 प्लस 5/1/2 माइनस 6/1/2 भागा 2/1/2। आप सभी पहले इसको तोड़िए, 4 दूनी 8 1 9/2, इससे गुना होता है, पूर्णांक संख्या से गुना होता है, ऊपर में जो रहता है वो जुड़ता है, तो 5 दूनी 10 1 11/2 माइनस 6 दूनी 12 1 13/2। अब भागा 2 दूनी 4 1 5/2। अब पहले देखिए यहाँ का नहीं है तो उसके बाद कौन चाहिए, भागा, तो पहले भागा का प्रयोग होगा, 9/2 प्लस 11/2 माइनस 13/2 गुना 2/5, ये 2 कटेगा। अब 9/2 प्लस 11/2 माइनस 13/5। अब इसका सीधा सॉल्यूशन कर दीजिए, 5 दूनी 10, 2 लघुत्तम ले लिए, 5 भिन्न का जोड़ घटा एक साथ रहता है तो ऐसे करते हैं ना, तो 5 दूनी 10, 5 बार में कटेगा तो 9×5 45 प्लस 2×5 10 5, 11×5 55 माइनस 5 दूनी 10, 13 दूनी 2 बार में कटा, अभी 2 से गुना हो जाएगा, 13 दूनी 26। अब इसको सॉल्व कीजिए, 100 माइनस 26/10 तो हो गया कितना, 74/10, कट जाएगा, 2 से 3 और 7/5, 37/5। अब देखिए ऑप्शन है इसमें पूर्णांक में, तो इसको पूर्णांक में तोड़िए, पहले 5 से भाग दीजिए 37 में, 5 7 35, कितना 2, अब शेष के बचा 2, तो यहाँ 2 जो ये देखिए जो है 7, भागफल में जो निकला यहाँ आता है 7, आई 2 ऊपर जाएगा 2/5, 7/2/5, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ क्या कहता है 24 नंबर, 2/3 और 5/7 का योगफल निम्नलिखित में से प्राप्त होता है, 2/3 और 5/7 का योगफल ऑप्शन के हिसाब से बनेगा। अब देखिए यहाँ ऑप्शन क्या दिया है, 2/3 और 5/7। अब देखिए इसका लघुत्तम कितना होगा 21, और फिर 3 7 और 7 3 7 7 में कटेगा, 7 दूनी 14 प्लस 7 3 और 5 15। अब देखिए सॉल्व कीजिए, यहाँ 3 7 21, ये तो 3 7 21 हो गया, और यहाँ भी 3 7 21। अब 7 दूनी 14, देखिए 14 है यहाँ, तो 7 दूनी 14, और यहाँ 15 है, तो यहाँ देखिए 5 15, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन है, देख लिए ये जैसे हो गया, ये ऑप्शन नंबर डी। आप 25 नंबर देखिए, 128/2,400 इतना 48। अब कहता है इसका लघुत्तम रूप कितना होगा, लघुत्तम रूप इसका कटा दीजिए, 128 से क्या बार में कटेगा, भागा दीजिए रफ में, 128 से भागा दीजिए 2 20 48, एक बार में 128, 12 में 14 मार जाए 6, 9 में 2 जाए 7 0 8। अभी देखिए क्या बार में 3 4 4 बार नहीं 5 6 8 6 बार में कटिए, तो 8 6 48 का 8 की 4 4
छः दूनी 12, 4 16 छः की 1 6 6 7 कट गया। क्या बार में कटा? ये एक बार में कटा इससे, ये 16 बार में। इसका लघुत्तम रूप कितना होगा? सबसे लघुत्तम रूप में सबसे छोटा रूप कट के कितना बचा? 1/16। इसका आंसर यही हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी राशि का 1/9 भाग 100 रुपये है तो कुल राशि निकाल होगी। माने किसी राशि, माना कि राशि एक्स है, एक्स का की करा 1/9 भाग, ये 100 है। एक्स का 1/9 भाग 100 है, तो x/9 बराबर 100। एक्स बराबर कितना हो गया? 900। तो यहाँ की पूछ रहा है कि कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि मान थे कितना? एक्स, तो एक्स का मान कितना निकला? 900। इसका आंसर यही हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या नंबर? 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4/5, 4/5, 4/7, 3/4, 7/3 में सबसे छोटा भिन्न कौन है? सबसे छोटा भिन्न। आप पहले इसका सीधा ट्रिक जानिए। छोटा पहले सब का एलसीएम कितना होगा? तो 5 7 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 7 35 है, 5 7 35 है, गुना 4 3 12। ऐसे नहीं निकलेगा, सीधे ट्रिक से निकालिए, पॉइंट से निकालिए। पॉइंट से 4/5 का पॉइंट में कितना होगा? 5 1 5, 0.8 हो जाएगा। 4/7 का कितना हो जाएगा? 7 0.7 5 35, इतना हो जाएगा 35। एक ही अंक तक निकालते हैं, और इससे आगे भी होगा। और 3/4 को कितना होगा? 3 0.3 3 7 28, 4 7 28। ये इसका इतना हो गया। 7/3 का कितना होगा? 3 दूनी 6, सीधा एक अंक तक निकालते हैं। अब यहाँ की करा है? सबसे छोटा भिन्न। सबसे छोटा इसमें क्या है? 0.8 छोटा है कि 0.5 छोटा है कि 0.7 छोटा है कि 2? चारों में से सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा संख्या है 0.5। 0.5 किसका मान है? 4/7 का। यही सबसे छोटा भिन्न कौन होगा? सबसे छोटा भिन्न बराबर हो गया कितना? 4/7 का है कि ये चारों में सबसे छोटा यही है 0.5। अब इसके आगे बताते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 का गुणात्मक विलोम कितना होगा? 6 का गुणात्मक विलोम, गुणात्मक विलोम में ना होता है उल्टा। 6 जैसे काट के 1 हो जाए, तो 6 का गुणात्मक मिलन ऐसा कौन सा संख्या दे काट के 1 हो जाएगा? तो 6 का गुणात्मक मिलन 1/6। ये 6 कट जाएगा तो बचेगा 1। यही इसका आंसर होगा, गुणात्मक विलोम। गुणात्मक विलोम। अब 29 नंबर है। 29 नंबर, 1/5 गुना 2 जोड़ 1/5 गुना 3। अब देखिए 1/5 गुना 2 जोड़ 1/5 गुना 3। अब इसको सीधे करिए, 2/5 प्लस 3/5 गुना होगा, तो जोड़ 5 हो गया। 2 + 3 बराबर 5/5। पहले की किए देखिए, सवाल क्या है? 1/5 गुना 2 जोड़ 1/5 गुना 3। अब 1/5 जो पहले गुना प्रयोग होता है तो गुना कर दिए 2/5। अब ये 3/5, अब जोड़िए, गुना भिन्न का जोड़ करिए। 5 आई 2 आई 5 एक बार में कटेगा, तो 2 गुना 1 2, 3 गुना 1 3, तो ये जोड़ देंगे 5/5, तो कट के कितना हो गया? 1। आंसर हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन है, 2/25 का गुणात्मक विलोम होगा। 2/25 का गुणात्मक विलोम, 2/25 का गुणात्मक विलोम कितना होगा? माने इसका उल्टा कितना होगा? इसका उल्टा हो गया 25/2। इसका उल्टा पूछ रहा है, गुणात्मक विलोम।
आंसर 25/2 हो गया। अब अगला क्वेश्चन 31 क्या ठो सवाल बचा है और 21 ठो सवाल बचा है। पहले 5 सवाल और बता देते हैं इसी में, तब अगले क्लास में बचेगा 15 सवाल। बता 31 नंबर क्या सवाल है। 4/11 किस प्रकार भिन्न है। 4/11 कौन सा भिन्न है। 4/11 कौन सा भिन्न है। इसका पहले पिछले क्लास में क्या बताए थे, सबका परिभाषा बताए थे। जैसे अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो यह कौन सम भिन्न होगा। यदि हर अंश जैसे यही 11/4 रहता तो यह विषम भिन्न हो जाता। यहाँ क्या करा है 4/11 है तो ये सम भिन्न हो गया। ये सब आगे पिछले क्लास में हम बता दिए थे, आप लोग अच्छे तरीक़ा से देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कौन 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है किसी धन का 1/8 भाग 400 है। किसी धन माना धन एक्स, माना कि धन एक्स धन है, माने कुल पे एक्स का 1/8 भाग 400 है। तो कितना x/8 बराबर 400। तो धन कितना है x बराबर 8 चौके 3200 कुल उसके पास पैसा है। अब कह रहा है उस धन के 1/4 भाग कितना होगा। इसका 1/4 भाग कितना होगा 1/4 कर दीजिए, 4 8 32 0 0 हो गया। इसका आंसर 800। उस धन का 1/4 भाग ये 800 होगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। दो संख्या का गुणनफल 23/50 है। यदि एक संख्या 14/50 है तो दूसरी संख्या। अब देखिए दो संख्या का गुणनफल कितना है। ऐसे पहले समझ लिए, दो गो संख्या मान लीजिए x और y। एक संख्या x है और दूसरा संख्या पूछ रहा है तो कैसे निकलेगा। देखिए दो संख्या है मान लीजिए कौन 2 और 5। अब कह रहा है उसमें एक संख्या 2 है तो दूसरा संख्या पूछ रहा है, तुमको पता नहीं है तो यहाँ 2 से भाग देंगे, कितना बचा 5। तो दूसरा संख्या ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। ये ऐसे नहीं चलेगा। तो इधर कह रहा है दो संख्या का गुणनफल इतना है, उसका एक संख्या उतना दिया है। तो मान लीजिए दो संख्या का गुणनफल है 20 और एक संख्या तुमको दिया है 5। तो अब दूसरा संख्या पूछेगा तो कैसे होगा निकलेगा। तो 5 से भाग देंगे 4। अब वैसे ये है एक दोनों संख्या गुणनफल दिया है 23/50, एक संख्या दिया है 14/50। अब यहाँ की किए इसका आंसर निकालने के लिए भाग किए। जैसे दो संख्या को 20 दिया तो एक संख्या 5 दिया तो दूसरा संख्या 4, तो इसमें भी भाग देंगे तो भाग दे दिए 23/50। ये समझाने के लिए किए थे। अब इसको ये गुना हो जाएगा 50/14, ये कट जाएगा 50। तो इसका आंसर दूसरी संख्या कितना निकल जाएगा 23/14। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है कि यदि 3.5 ग्राम चांदी का कीमत 3/5 ग्राम चांदी का कीमत 240 रुपये है। तो पहले 3/5 ग्राम का तो 3/5 ग्राम का चांदी का कीमत इतना है तो इसको कटाइए पहले। 3 8 40 तो 1 हुआ तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा। ये 8 5 40। 1 ग्राम चांदी का कीमत कितना है 400 रुपया। अब यहाँ दिया क्या 3/5 ग्राम चांदी का कीमत 240 है तो 1 ग्राम का कितना निकल जाएगा। इधर आके भाग हो जाएगा तो कट के इतना 400 निकलेगा। 400 निकला 1 ग्राम चांदी का। अब यहाँ की करा आधा ग्राम चांदी का कीमत, तो आधा ग्राम कितना 1/2 1/2 से कटाइए 400 को 200 बार में। तो इसका 1 ग्राम आधा ग्राम चांदी का कितना हो जाएगा 200 रुपये। आधा ग्राम चांदी का कीमत आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। यदि एक फॉर्म का आधा भाग सब्जी उगाने में, माने एगो फॉर्म इतना है पूरा, मान लीजिए ये फॉर्म है, आधा भाग सब्जी उगाता है, इसमें सब्जी उगाता है इसमें। अब यहाँ की रहता है आधा भाग ऐसे खाली रहता है, कुछ और उगाता है। अब कहता है पूरे में 1/10 भाग ये जितना है इसका 1/10 भाग टमाटर उगाता है, 1/10 भाग टमाटर उगाता है पूरे का
1/10 भाग टमाटर उगाता है और आधा भाग सब्जी उगाता है। सब्जी कितना उगाता है? आधा भाग। और टमाटर कितना? 1/10 भाग। पूरे का आधा भाग सब्जी उगाता है और टमाटर 1/10 भाग उगाता है। अब यहाँ क्या कह रहा है? तो सब्जी उगाने में कितना प्रतिशत भाग टमाटर का व्यवहार में लिया गया? अब देखिए, ये है टमाटर और ये है सब्जी। अब ये कह रहा है कितना भाग, इसका ये कितना भाग है, तो इसका पहले सीधे निकालिए कितना प्रतिशत है। तो 1/10 ये सब्जी उगाने में, और ये पूरे ये सब ये टमाटर है 1/10। आज पूरे निकालने के लिए करा तो 1/2 गुना 100 होगा। अब देखिए 1/10 10 ये ऊपर आएगा तो 2/1 गुना 100। ये 2 पंचे 10 है, 5 से 20 बार में, तो ये हो गया 20% करा है पूरा। अब देखिए इसका आंसर कितना हो गया? 20%। कितना देखिए कह रहा है कीमत पे टमाटर उगाने में व्यवहार में लिया जाता है। मैंने टमाटर सब्जी का कितना भाग टमाटर उगाता है, कितना प्रतिशत भाग, तो 20% भाग टमाटर उगाता है। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब अगले क्लास में 51 सवाल है। अगले क्लास में इसको पूरे चैप्टर ख़त्म कर देंगे, उसके बाद प्रश्नमाला पर जाएंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर दें और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी पढ़ सके। अब क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, आप अगले क्लास में मिलेंगे।